मुझे इस भक्ति का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। आज हम स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्होंने सिंगापुर की महान सेवा की है। विशेष रूप से सार्स और कोविड-19 के दौरान ईश्वर ने उन्हें मौतों को रोकने में मदद के लिए इस्तेमाल किया और उनकी सेवा इस राष्ट्र के लिए एक महान आशीर्वाद थी। ईश्वर उन्हें और उनके कार्य को आशीर्वाद देते रहे। आइए, हम भलाई करते हुए थके नहीं, क्योंकि अगर हम हार न माने, तो समय आने पर हमें फल अवश्य मिलेगा। गलातियों अध्याय 6 पद 9। ईश्वर हमें भलाई करते रहने की याद दिला रहे हैं। जब हम इसमें लगे रहेंगे, तो आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे। जैसा कि जैकब नेरुबाम ने एक बार कहा था, अगर कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, तो यह उसके लिए पाप बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमारी शक्ति के अनुसार हमारे माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देंगे। सिंगापुर में इन स्वास्थ्य सेवा कर्मियों ने दूसरों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित किया है। उन्होंने न केवल महामारियों को रोकने में मदद की है, बल्कि अपनी सेवा के माध्यम से कई लोगों की जान भी बचाई है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि वह हमारा आदर्श है। हमारे आदर्श यीशु ने क्या किया? उन्होंने भलाई करने वाले के रूप में जीवन जिया। यह जानते हुए भी कि किस तरह के लोग उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे, यीशु फिर भी भलाई करते रहे। परमेश्वर की संतान होने के नाते जब हम परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमता से दूसरों की सेवा और मदद करते हैं, तो वह हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। मत्ती की पुस्तक में यीशु प्रार्थना के बारे में बात करते हैं और दो प्रकार की भेड़ों की छवि देते हैं, दाई और बाएं। दाई ओर जो जरूरतमंदों की भलाई करते थे, उन्हें सम्मानित किया जाता था। यीशु ने कहा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए, मैं बीमार था और तुम मेरी देखभाल करने आए। तब लोगों ने पूछा, प्रभु, हमने आपको कब भूखा, प्यासा, जेल में या बीमार देखा? और यीशु ने उत्तर दिया, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों और बहनों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया, वह मेरे लिए किया। जब दूसरे हमारी दयालुता की कद्र नहीं करते और हमें लोगों से सम्मान या पुरस्कार नहीं मिलता, तब भी परमेश्वर सब कुछ देखता है। सही समय पर वह हमें उसके अनुसार प्रतिफल देगा। यीशु ने कहा, तुमने इनमें से छोटे के साथ जो किया, वह मेरे साथ किया, और केवल इतना ही नहीं, तुम्हें मेरे साथ अनंत जीवन मिलेगा। तो आइए, हम भलाई करते हुए थके नहीं। नियत समय पर परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे, विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को। परमेश्वर उन पर दया और कृपा बनाए रखे। आमीन।